वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी के विद्यार्थियों के लिए। और आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी यूनिट हैं आपके, इसमें कौन कौन सी यूनिट आपको पढ़ने हैं और किस यूनिट से कितने प्रश्न एग्जाम में आपके आ सकते हैं। इन्हीं सभी बिंदुओं पर आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि जो पेपर है आपका वो पेपर क्या है। तो पेपर का नाम है इसमें सोसाइटी इन इंडिया, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। सोसाइटी इन इंडिया अर्थात भारत में समाज। ठीक है, क्या है? भारत में समाज। अर्थात आप समझ सकते हैं जो भारतीय समाज है उसका अध्ययन आपको इस पेपर में करना है। अब यहाँ पे दिया है स्ट्रक्चर, अर्थात उसकी संरचना कैसी है। जो भारतीय समाज है उसकी संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। इसके बाद उसका संगठन कैसा है या संगठन क्या है इसमें। और लास्ट में है चेंज अर्थात परिवर्तन। तो भारतीय समाज का अध्ययन आप इस पेपर में करेंगे और किन आधारों पर करेंगे? उसकी संरचना क्या है, कैसी संरचना है, और जो संरचना है वो ऐसी क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। दूसरा संगठन अर्थात ऑर्गेनाइजेशन, संगठन क्या है भारतीय समाज का, कैसे भारतीय समाज संगठित रहता है, उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। इसके साथ ही भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तन, परिवर्तन दोनों ही प्रकार के, चाहे वो भौतिक परिवर्तन है चाहे वो अभौतिक परिवर्तन अर्थात सांस्कृतिक परिवर्तन है, उन सभी परिवर्तनों के बारे में आप इसमें बात करेंगे। तो पहले यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे परिवर्तन क्या होता है। परिवर्तन क्या है? तो परिवर्तन के लिए तीन तत्वों का होना अनिवार्य होता है, बिल्कुल ध्यान से आप समझ लीजिए। जैसे पहला है इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अर्थात वस्तु। दूसरा होता है टाइम अर्थात समय। और तीसरा होता है वेरिएशन। वेरिएशन, वेरिएशन मीन्स भिन्नता, कहते हैं भिन्नता। वेरिएशन क्या है? वेरिएशन है भिन्नता। तो जब हम परिवर्तन को समझने की कोशिश करते हैं तो परिवर्तन के लिए हमारे पास तीन डायमेंशंस होने चाहिए, तीन आयाम होने चाहिए। पहला वस्तु या ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो कोई वस्तु हो सकती है, कोई वस्तु स्थिति हो सकती है, कोई प्रथा हो सकती है, परंपरा हो सकती है, ये ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं। दूसरा टाइम, एक समय होता है कि हम किस समय पर हम उसकी गणना कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि भारतीय समाज के एक ऑब्जेक्ट के रूप में हम यहाँ पर एक ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैरिज को हमने यहाँ पे लिया है, मैरिज, ठीक है। तो मैरिज को हमने क्या मान लिया? एक ऑब्जेक्ट मान लिया। अब हमें दूसरा हमने लिया, इसका जो डायमेंशन है वो है इसका टाइम। तो टाइम में हमने लिया 2001 से 2021 के बीच में, ये हमने टाइम ले लिया। और थर्ड यहाँ पे वेरिएशन आ जाएगा कि वेरिएशन क्या मतलब, क्या वेरिएशन इसमें आए, इसी को हम परिवर्तन कहेंगे या सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल जो विवाह है उस विवाह में 2001 से लेकर के 2021 के बीच में क्या क्या उसमें वेरिएशंस हुए, वो क्या कहलाएगा? उसको हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। तो भारतीय समाज में होने वाले परिवर्तनों को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे या उसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। एक बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मैं यहाँ पे आपको बता दूं, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद से संबद्ध जितने भी महाविद्यालय हैं वो सभी महाविद्यालय के विद्यार्थी इसको ध्यान से समझ लें कि जो आपका सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम जो होगा उस एग्जाम के बारे में अभी तस्वीर क्लियर नहीं है कि वो मल्टीपल चॉइस होगा या थियोरेटिकल होगा। लेकिन चूंकि गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय रुहेलखंड विश्वविद्यालय से अलग हुआ है तो इसका जो पेरेंटल इंस्टीट्यूशन है वो रुहेलखंड विश्वविद्यालय ही है। तो रुहेलखंड विश्वविद्यालय हमेशा से सेकंड, फोर और सिक्स उसने मल्टीपल चॉइस ही कराए हैं। तो इसकी भी संभावना है कि इसमें भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर आपके हो सकते हैं। लेकिन ये कोई ऑफिशियल या ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अभी नहीं है। जैसे ही यूनिवर्सिटी कोई इसके बारे में गाइडलाइंस जारी करेगी मैं आपको अपने क्लास के माध्यम से आप तक ये सूचना को पहुंचा दूंगा। फिर भी हमें तैयारी दोनों तरह से करनी है, यानी कि उसको हम डेस्क्रिप्टिव मोड में भी हम उसकी पढ़ाई करें और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से भी हमको देखते हुए चलें।
तो यहां पर ध्यान आपको ये रखना है कि ये जो पेपर है आपका, इस पेपर में टोटल यूनिट्स हैं कितने, 8 यूनिट हैं। तो मेरे पास में पिछले साल का जो पेपर है, इस पेपर को मैंने देखा था, तो इस पेपर में जो कैलकुलेशन है इसमें वो ये है कि 8 यूनिट हैं और इसमें लगभग प्रत्येक यूनिट से 12 क्वेश्चन इन्होंने लिए हैं, एक यूनिट से 12 क्वेश्चन लिए हैं। तो इस तरह से कितने 96 क्वेश्चन आपके टोटल यहाँ पे बन जाते हैं। तो 12 का मतलब है कि किसी यूनिट से यहाँ पर 10 भी हो सकते हैं और किसी से यहाँ पे 14 भी हो सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि एक दो यूनिट मैंने देखी है उसमें 14 क्वेश्चंस दिए हैं और एक दो यूनिट ऐसी है कि उसमें 12 या 13 है। तो एक एवरेज है कि 12 क्वेश्चंस आपको एक यूनिट से मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, जरूरी नहीं है कि आप पूरे 8 यूनिट ही तैयार करें। आप अगर मान लीजिए कि 4 यूनिट भी, देखिए बहुत ध्यान से समझ लीजिए, अगर आपने 4 यूनिट को पूरी तरीके से तैयार कर लिया, तो 4 यूनिट को तैयार करने का मतलब है कि 12 क्वेश्चन होंगे, तो ये आपके 48 क्वेश्चन आपके पूरे तैयार हो जाएंगे। और 48 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे कितने में से, 75 में से, यानी 75 में से आपके 48 नंबर यहां पे आ जाएंगे। और आपका जो इंटरनल होगा 25 नंबर का, उस 25 में से मान लीजिए आपने 18 नंबर यहां पर आपके आ गए, तो कितने हो गए आपके, ये आपके 66 नंबर आपके हो जाएंगे, यानी फर्स्ट डिवीजन के नंबर आपके बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा यहां पर कि आप कितना पढ़ रहे हैं ये जरूरी नहीं है, आप क्या पढ़ रहे हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए एक सही स्ट्रेटेजी बना करके आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी करें, आगे आने वाली परीक्षाओं की तैयारी करें, क्योंकि संभावना यह है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो रिजल्ट आ रहा है गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय का, वो ज्यादा अच्छा आपका नहीं आएगा। मैं अभी पूरा डिस्क्लोज यहाँ पे नहीं करूंगा, लेकिन एक संभावना मैं आपको बता रहा हूं पहले से कि बहुत ज्यादा वो रिजल्ट आपका गड़बड़ हो सकता है, या वहां आपके जो नंबर है बहुत कम आ सकते हैं। तो इसलिए अगली एग्जाम की तैयारी आपको बहुत सोच समझ के, बहुत दिमाग से आपको करनी है, अच्छे से वो तैयारी करनी है। तो ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो पहली यूनिट है, उस पहली यूनिट में है, जो पहली यूनिट है उसमें है आपका द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी इसमें है क्या क्या, विलेज, टाउन एंड सिटीज। इसके अलावा है इसमें रूरल अर्बन लिंकेज, रूरल अर्बन लिंकेज, रूरल अर्बन लिंकेज, पेन साफ नहीं आ, रूरल अर्बन लिंकेज। इसके अलावा है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये आपकी फर्स्ट यूनिट है और इस यूनिट से आपको लगभग 12 क्वेश्चंस आएंगे, है ना। 12 क्वेश्चन, 12 में 14 भी हो सकते हैं, 12 में 10 भी हो सकते हैं। तो एक एवरेज हम मोटा मोटा मान के चलते हैं, 12 क्वेश्चंस इसमें पेपर में आते हैं। तो जो आएंगे वो क्वेश्चंस आपके यहां से आएंगे, अर्थात जो भारतीय समाज है उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी उसकी संरचना क्या है और उसकी बनावट क्या है, यानी स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज की संरचना और उसकी बनावट। इसके साथ ही है इसमें, मतलब जो संरचना है वो कैसे बनी है, गांव से, गांव, टाउन मीन्स कस्बा, सिटीज मीन्स शहर या नगर। इसके अलावा है रूरल अर्बन लिंकेज, ग्रामीण नगरीय संबंध, और यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, एकता और विविधता, यानी भारतीय समाज में
एकता और विविधता, यानी जो भारतीय समाज है उसमें आप देखेंगे कि क्या है, विविधताओं से भरा हुआ है। या विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न वर्ग, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं और इन सब के रहने के बावजूद भी उनमें बहुत सारी एकता पाई जाती है। तो क्या कारण है उसके पीछे, यूनिटी के पीछे कारण क्या है और डायवर्सिटी के पीछे कारण क्या है, ये सारा का सारा अध्ययन आप इस यूनिट में करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि आज की क्लास पर्याप्त है। अगली जो क्लास होगी कल मेरी, वो मैं बात करूंगा आपसे जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में गांव क्या है इसके बारे में। लेकिन थोड़ा सा इतना समझ लीजिए कि जो गांव है, गांव क्या है, गांव एक सबसे लघु समुदाय का एक एग्जाम्पल कहा जाता है और भारत जैसे गांव का ही देश कहा जाता है। भारत गांव का देश है। जब हम आजाद हुए थे उस समय, यानी कि जो 1947 में 83% जो आबादी थी वो गांव में ही निवास करती थी। और अभी 2011 की जो जनगणना है उसके आधार पर अगर आप जो डेटा को देखेंगे तो 67% जो आबादी है वो गांव में निवास करती है। और आज की डेट में 5,93,000 टोटल गांव हमारे देश में है। तो विस्तार से कल की क्लास में हम इस पर बात करेंगे। कहीं कोई क्वेरी है आपकी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।